इस देश का मीडिया सत्ता के लिए समर्पित हो चुका है, उसका अघोषित प्रवक्ता बन चुका है। इस देश का मीडिया लॉबिंग कर रहा है। इस देश का मीडिया पैसे के लिए, विज्ञापन के लिए और सत्ता से जुड़े रहने के लिए सत्ता की ही भाषा बोल रहा है। और उसके एंकर तो अघोषित प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं और अपनी डिबेट में विपक्ष के नेताओं से ही सवाल करते हैं, विपक्ष के नेताओं पर ही अपना गुस्सा निकालते हैं, चिल्लाते हैं, झिड़कते हैं, चिल्लाकर अपनी डिबेट में कहते हैं कि माइक बंद कर दो इनका, इस डिबेट से इन्हें हटा दो। क्यों करते हैं ये सब? क्योंकि सत्ता यही चाहती है। सत्ता चाहती है कि मीडिया विपक्ष के साथ खड़ा ना हो पाए, क्योंकि मीडिया तो सत्ता का परमानेंट विपक्ष होता है। जो जनता की बात करता है, जनता के मुद्दों और जनता के सरोकार की बात करता है, वो सिलसिला तो अब खत्म हो गया, क्योंकि ना मीडिया बचा ना वो सरोकार बचे। अब तो सिर्फ चेहरे बचे हैं जो चमकते हैं कैमरे के सामने और सत्ता के गलियारों में सेल्फी लेते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है रुबिका लियाकत का। लियाकत उनकी तो दुनिया देख ही रही है, चैनल से चैनल, चैनल से चैनल शिफ्ट होती चली जा रही हैं, कहीं एक ठिकाना मिल नहीं पा रहा है, किसी चैनल को टीआरपी दे नहीं पा रही हैं, चैनल में टीआरपी में फायदा हो नहीं रहा, लेकिन बस ऊपर से प्रेशर है तो फिर नौकरी तो मिल ही जा रही है। लाखों में सैलरी है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मोटी रकम सैलरी के तौर पर, तनख्वाह के तौर पर वो लेती हैं। सत्ता से करीब होने का शायद यही फायदा है। एक तरफ तो रुबिका लियाकत अपने आप को मुसलमान कहती हैं और हिंदू धर्म के हर रीति रिवाज को भी अपनाती हैं। बहरहाल वो अपने आप को इंडिया बताती हैं और अपने संस्कार को इससे जोड़ देती हैं, लेकिन उनकी भाषा बताती है कि उनके संस्कार क्या है, उनका लहजा बताता है कि उनके संस्कार क्या है, उनकी तू तड़ाक की भाषा बताती है कि उनके संस्कार क्या। रुबिका लियाकत की भाषा सुने। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर जरा सुनिए। ये पत्रकार हैं भारत के, ये पत्रकारिता कर रही हैं, ये पत्रकारिता नहीं कर रही हैं, ये गुंडागर्दी हो रही है। क्या आप टीवी पे बैठ के न्यूज देख पाएंगे अपने घर में? क्या असर होगा? ये एक ऐसा प्रोफेशन जो एक सम्मान के नजरिए से देखा जाता था, वहां पर तू तड़ाक एक आम भाषा बन जाए, तब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले एंकर को आप सभ्य तो कह ही नहीं सकते। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले पत्रकार पर तो बैन लगना चाहिए था, लेकिन उन्हें सम्मान मिलता है, उनको इफ्तियार पार्टी मिलती है सत्ता की, और उनको सेल्फी मिलती है सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के साथ। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें सुना जा सकता है कि आसिम वकार, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। मुद्दा औरंगजेब का होता है, बात बढ़ती जाती है तो आसिम वकार कहते हैं कि आप अपनी बकवास बंद कीजिए, हम आपकी बकवास सुनने नहीं आए। क्योंकि रुबिका लियाकत एरोगेंट तो हैं ही, अपनी बात को ज्यादा फोर्स के साथ रख के ही समझती हैं कि सामने वाले को दबा देंगी, लेकिन आसिम वकार तो आसिम वकार है। रुबिका लियाकत कहती हैं सवाल का जवाब दीजिए आप। आसिम वकार कहते हैं कि अभी 2 मिनट में सब धो दूंगा। रुबिका लियाकत कहती हैं कि सुनिए, बदतमीजी मेरे साथ मत करना। आसिम वकार कहते हैं बदतमीजी तुम ना करना मुझसे। रुबिका लियाकत कहती हैं निकलो यहां से, हटाओ इनको स्क्रीन से। आसिम वकार कहते हैं कि बदतमीज कहेंगे। ये सब टीवी पे चल रहा है, ये स्क्रिप्ट है, ये कुछ वीडियो है जिसका नरेशन है। लेकिन अनिल यादव जो पत्रकार भी हैं वो कहते हैं कि पूरा मैटर तो कुछ और है। पूरा मैटर उन्होंने जो लिखा, उन्होंने बताया कि वो कहते हैं, रुबिका लियाकत कहती है कि मुझे देश दिखाई देता है। आसिम वकार कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ रुपया दिखाई देता है और कुछ नहीं। रुबिका लियाकत कहती है, अब यहां से वो बदतमीजी वाला सीन, रुबिका लियाकत कहती है बदतमीजी मत करना। आसिम वकार कहते हैं सिर्फ 2 मिनट दो, अभी तुम्हें धो दूंगा। रुबिका लियाकत कहती हैं कि बदतमीज आदमी बदतमीज मत करो। आसिम वकार कहते हैं कि तुम बदतमीजी मत करना। ये बदतमीजी और बदतमीज के बीच में तमीज वाली भाषा रुबिका लियाकत बोल रही थी। तनख्वाह वाली बात इससे पहले भी उठी है। आसिम वकार ने इस बात को लेकर, ज्ञानवापी का जब मामला चल रहा था तब भी आसिम वकार ने एक डिबेट के दौरान रुबिका लियाकत को आईना दिखाया था। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इन दोनों अजब गजब चीजें देखने को मिल रही हैं। बीते दिनों लाइव डिबेट में रुबिका लियाकत ने जबरन आसिम वकार से जोर बहस करना शुरू कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल है। आजकल न्यूज चैनल पर पत्रकार एंकर कम भाजपा के अघोषित प्रवक्ता बनकर ज्यादा बैठते हैं, लठैत बनकर ज्यादा बैठते हैं नेशनल टीवी पर। अब बहस नहीं, बस चिल्लाना, एजेंडा, प्रोपेगेंडा, तर्क वितर्क नहीं, हकीकत की कोई बात नहीं। हकीकत बता दो, इतिहास सही बता दो, तो ऐसे ही भड़क जाते हैं जैसे रुबिका लियाकत भड़क गई, बौखला जाते हैं।
आसिम वकार ने वही किया, सच्चाई से सामना करा दिया। जवाब नहीं था तो हटा दिया, कह दिया हटाइए। आज यही है मीडिया में, न सच्चाई देखेंगे न दिखाएंगे, और कोई दिखा दे तो उसे स्क्रीन से हटाएंगे।